हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आपको नववर्ष की बधाइयाँ हों और आप लोग नए साल में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएं। सभी एग्ज़ाम को आप पास करें। जितने भी एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर उनमें सफलता प्राप्त करें। और सबसे पहले तो जो आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा में शारीरिक परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनके लिए जल्दी ही एक मौका है 10 जनवरी। तो आपको उसके लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। पूरा ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो आपको लगातार उसकी तैयारी में जुड़ना चाहिए। और आज की जो हमारी यह क्लास होगी सन 2020 में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड। तो 1 नंबर 2 नंबर की संभावना, 3 नंबर तक की संभावना इससे रहती है। 3-4 नंबर तक का पूछ लिया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, इसको अच्छे से, काफ़ी अच्छे से आप इसको रट लीजिएगा। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल में इसकी मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यह रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाइएगा और बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा। 2020 के आप देख लीजिए, 2019 के तो आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। 2020 के भी काफ़ी जगह पे होंगे, लेकिन वो सारे करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है, आगे ज़रूरत है, तो सभी 2020 के करंट अफेयर्स को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है आदर्श गाँव। पहला क्वेश्चन है हमारा आदर्श गाँव माजरी। यहाँ पर लिखा हुआ है आदर्श गांव माजरी ग्रांट, ये इसके बारे में एक चर्चा है। प्रदेश में मॉडल गांव के रूप में चयनित देहरादून जिले के डोईवाला क्षेत्र के माजरी ग्रांट को गांव में 21 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की। इस गाँव के विकास हेतु प्रदेश सरकार ने कई विभाग एक साथ कार्य करेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि माजरी ग्रांट गाँव जो है कहाँ, देहरादून जिले के डोईवाला क्षेत्र में माजरी ग्रांट गाँव में 21 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री जी ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की। इस गांव के विकास हेतु सरकार के कई विभाग एक साथ कार्य करेंगे, यह महत्वपूर्ण नहीं है। एकीकृत कृषि ग्राम योजना यहाँ पर शुरू करी है कहाँ, आदर्श गांव माजरी ग्रांट में, मतलब इसे मॉडल गांव के रूप में चयनित हुआ है। कौन सा, आदर्श गाँव माजरी ग्रांट या देहरादून के डोईवाला का। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2020 को हुई है। आगे देखते हैं बद्रीनाथ से बद्रीवन। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी के प्रयासों से बद्रीनाथ के निकट हाईवे के किनारे लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में बद्री वन का विकास किया गया है। इस वन में बद्री वृक्ष, बद्री तुलसी और भोजपत्र आदि के वृक्ष पौधे रोपित किए गए हैं। तो किसने किया है, यह वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी ने किया है। बद्रीनाथ के निकट हाईवे के किनारे 1 एकड़ क्षेत्र में बद्री वन का विकास किया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा, यह वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी ने यह किया हुआ है। और हल्द्वानी नैनीताल जिले में पड़ता है, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो कश्मीर के बाद उत्तराखंड में केसर की खेती। 18 अक्टूबर 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण शोध संस्थान कोसी कटारमल में सफल प्रयोग के बाद सर्वप्रथम राज्य के अल्मोड़ा जिले में कश्मीरी केसर की खेती शुरू की गई है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अल्मोड़ा जिले में कश्मीरी केसर की खेती शुरू की गई है, यह बिल्कुल याद होना चाहिए। तो यही यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे भी आप लोग हल्का हल्का याद रखिएगा। अल्मोड़ा ज़िले में कश्मीरी खेती की शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं 101 फीट ऊंचा तिरंगा। 101 फीट ऊंचा तिरंगा। देहरादून स्थित राज्य विधानसभा परिसर में स्थापित 101 फीट ऊंचे तिरंगे का ध्वजारोहण 16 अक्टूबर 2020 को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया था। तो एक चीज़ तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, विधानसभा अध्यक्ष कौन, प्रेमचंद्र अग्रवाल। और दूसरा, यह जो 101 फीट ऊंचा तिरंगा कहाँ है, देहरादून स्थित राज्य विधानसभा परिसर में स्थापित है। यह यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, देहरादून स्थित राज्य विधानसभा परिषद में। आगे देखते हैं, इसी में कुछ झंडे से रिलेटेड और तथ्य हैं। इससे पूर्व 31 मार्च 2018 को हल्द्वानी के शहीद पार्क में 155 फीट ऊंचा, राज्य का सबसे ऊंचा, कहाँ, हल्द्वानी के शहीद पार्क में कितना ऊंचा, 155 फीट ऊंचा। 16 मार्च 2018 को उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून में 131 फीट ऊंचा। 26 जनवरी 2018 को इंदिरा गांधी खेल मैदान किच्छा में 153 फीट ऊंचा।
तो यहाँ पर किच्छा में भी है, यह ध्यान रखना है आपको। कहाँ पर है? इंदिरा गांधी खेल मैदान किच्छा में, 153 फीट ऊंचा। झंडा चौक कोटद्वार में 100 फीट ऊंचा। सुभाष चौक जसपुर में 111 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। तो यह अभी महत्वपूर्ण है काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले तो राज्य का सबसे ऊंचा 155 फीट ऊंचा वाला यह है, इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा। और जो अभी करंट में प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने कराया उसे याद रखिएगा। और देश का सबसे ऊंचा 303 फीट तिरंगा बाघा पंजाब बॉर्डर में फहरा रहा है, यह भी ध्यान रखिएगा। देश का सबसे ऊंचा बाघा बॉर्डर पंजाब में फहरा रहा है। अगला है इसमें आसन वेटलैंड रामसर साइट में। तो आसन देहरादून जिले में स्थित 440 वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित को अक्टूबर 2020 में रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड हो गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि देहरादून जिले में आसन वेटलैंड कहाँ है? देहरादून जिले में है। और 440 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्रफल में, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कब शामिल किया गया? अक्टूबर 2020 में रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह सारे ही फैक्ट जितने अंडरलाइंड हैं बिल्कुल कंठस्थ से याद होने चाहिए। आगे है जेपी इंटरनेशनल अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 12 अक्टूबर 2020 को जयप्रकाश नारायण अध्ययन विकास केंद्र की ओर से डॉक्टर अनिल जोशी को जेपी इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। तो जेपी इंटरनेशनल अवार्ड किसको दिया गया है? यह डॉक्टर अनिल जोशी जी को दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। यह तथ्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अनिल जोशी जेपी इंटरनेशनल अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में, और 12 अक्टूबर में यह दिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला है केवल 36 दिन में कपाट बंद। 10 अक्टूबर 2020 को हेमकुंड साहिब का कपाट बंद हुआ। कोरोना संकट के कारण इस बार कपाट काफ़ी विलंब 4 सितंबर से खुला और केवल 36 दिन खुला रहा। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं कह सकते, लेकिन कितने दिन खुला रहा? केवल 36 दिन पता होना चाहिए। कहाँ? हेमकुंड साहिब का जो वहाँ दरबार है वहाँ पर यह कपाट केवल 36 डेज खुले रहे, काफ़ी लेट में खुला, इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, तो यह तथ्य मोस्ट आईएमपी तथ्य है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मुख्यमंत्री और सौर स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020 को यह शुरुआत हुई है। 8 अक्टूबर मुख्यमंत्री जी का नाम है तो वही करेंगे उद्घाटन। तो 8 अक्टूबर 2020 को, तो अक्टूबर 2020 में शुरू हुई है, यह ध्यान रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत क्या है? इस योजना के तहत पात्र युवा या उद्यमी अपनी निजी या लीज की जमीन पर ग्रिड संयोजित 25 किलोवाट तक के सोलर विद्युत प्लांट स्थापित कर लाभ कमा सकते हैं। इस योजना के तहत लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस योजना का संचालन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के एक अंग के रूप में किया जा रहा है। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है यहाँ की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इसका संचालन किसके? मुख्यमंत्री रोजगार योजना के रूप में किया जा रहा है। और दूसरा, इसमें क्या होगा? 10,000 युवाओं को रोजगार देने का है, मतलब आप अपने खेत में 25 किलोवाट का संयंत्र लगा लीजिए, ऐसा है इसका। मैं आपको एक बार इसके बारे में बता दूं। 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना चालू हुई अक्टूबर में। और इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? कोई अपनी ज़मीन पर, जो भी युवा मतलब जो भी इसको करता है, जो इसके लिए पात्र है, वो अपनी ज़मीन पर क्या करेगा? 25 किलोवाट तक का सोलर विद्युत प्लांट स्थापित करेगा, लगा लेगा। उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी ये सब मिलती हैं गवर्नमेंट से। तो उसके बाद जब उससे वो जो विद्युत उत्पादन होगा वह क्या करेगा? जो विद्युत लाइन्स हैं वहाँ पर एक मीटर के थ्रू वह विद्युत लाइन्स में जोड़ दिया जाएगा, और उस मीटर से जितनी भी बिजली, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वह अगर उस लाइन में जितनी जाती है और उसकी जितनी कीमत होगी गवर्नमेंट के हिसाब से, वह उस व्यक्ति को पे कर दी जाती है। इस तरीके से लाभ कमाते हैं। 10,000 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य है इसके तहत। आगे है राज्य का दूसरा साइबर थाना। राज्य का प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध देखते हुए अक्टूबर 2020 को राज्य पुलिस हेडक्वार्टर ने प्रदेश में रुद्रपुर में प्रदेश का दूसरा साइबर थाना कहाँ स्थापित किया है? रुद्रपुर में। अक्टूबर 2020 में किया है, रुद्रपुर में किया है। और पहला साइबर थाना 2015 देहरादून में खोला था, यह ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं भाषा संस्थान। 6 अक्टूबर 2020 को 6 अक्टूबर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में भाषा संस्थान के स्थापना की घोषणा की है। स्थापित नहीं हुआ है, घोषणा करी है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, हल्का सा क्वेश्चन आ भी जाए तो आप कर पाएँ। अगला है ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच 13 स्टेशन। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच बनाए जा रहे 125 किमी के रेल पथ में अब 12 के बजाय 13 स्टेशन होंगे।
5 अक्टूबर 2020 को जारी स्टेशनों की सूची के अनुसार 13 स्टेशन क्रमशः इस तरह होंगे: वीरभद्र, योग नगरी, ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, जनासू, मलेथा, चौरस, धारी देवी, सुमेरपुर, धौलतीर, गोचर, सेवई, कर्णप्रयाग। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग के बीच 13 रेलवे स्टेशन होंगे। यह रेलवे स्टेशन कोशिश करिएगा कि इसमें से आप इन्हें याद कर पाएँ एग्जाम से पहले 12 था, ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। कितने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच बनाया जा रहा है 125 किमी का रेल पथ है, यह ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चीज़ 125 किलोमीटर यह लंबा है। दूसरा, इसका मतलब जो सूची है 13 स्टेशन होंगे इसमें, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर हो सके तो याद कर लीजिएगा। और जनासू में नया स्टेशन बनने से, मतलब जनासू में नया स्टेशन बनने से पौड़ी ज़िले में अब 3 स्टेशन हो गए हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, पौड़ी ज़िले में कितने स्टेशन हो गए हैं? 3 स्टेशन हो गए हैं। तो जनासू में नया स्टेशन बनने से यह ध्यान रखिएगा। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग व चमोली जिलों से गुजरने वाले इस रेल मार्ग में 16 पुल, 17 सुरंगें होंगी। एक फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है इस करंट अफेयर्स का, इस जानकारी का, क्या कि देहरादून टिहरी कितने 1 2 3 4 5 जिलों से गुजरेगा। तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिलों से गुजरने वाले इस रेल मार्ग में 16 पुल, 17 सुरंगें होंगी। इनमें सबसे लंबी सुरंग देवप्रयाग से जनासू के बीच होगी, 14.5 किलोमीटर लंबी। कहाँ? देवप्रयाग से जनासू के बीच में। बिल्कुल इसका एक फैक्ट आपको रटना है, आ सकता है एग्जाम में। डबल ट्यूब की यह सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। डबल ट्यूब की यह सुरंग क्या होगी? भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। किस ट्यूब की? डबल ट्यूब की, ध्यान रखिएगा। और डबल ट्यूब को गूगल में सर्च कर लीजिएगा आप। आगे ये डबल ट्यूब के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ये किस तरह की है, तो आप इसे ज़रूर सर्च कर लीजिएगा ताकि आपको रटना न पड़े। अटल आदर्श विद्यालय 5 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि राज्य के सभी 95 ब्लॉकों में से, तो यहाँ पर 95 ब्लॉक से हैं, याद होना चाहिए, से 2 राजकीय इंटर कॉलेजों का चयन कर अटल आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। इस विद्यालय में अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यमों में शिक्षा दी जाएगी और इन विद्यालयों में मानक के अनुरूप सभी शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अटल आदर्श विद्यालय, यह योजना अक्टूबर 2020 को बताया कि 95 इलाकों में से 2 राजकीय इंटर कॉलेजों का चयन अटल आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत किया जाएगा या उनको बनाया जाएगा और हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में शिक्षा दी जाएगी। यह ध्यान रखिएगा, 95 इलाकों में से 2 राजकीय इंटर कॉलेजों का, यह यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। 2 राजकीय इंटर कॉलेज, अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में शिक्षा, 95 इलाकों में से। आगे देखते हैं। पाबो के सामुदायिक शौचालय को तीसरा स्थान। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, याद होने चाहिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, और राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में पौड़ी जिले के पाबो ग्राम सभा के सामुदायिक शौचालय को राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार प्रदान किया है। प्रथम और द्वितीय पुरस्कार महाराष्ट्र और उड़ीसा को मिले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, पाबो के सामुदायिक शौचालय को तीसरा स्थान। तो यह 2 अक्टूबर को यह पुरस्कार 2 अक्टूबर को यह दिया गया है। तो इसमें है क्या, ये तो खास गांधी जी से रिलेटेड है, तो 2 अक्टूबर आप समझ ही गए होंगे। तो इसका आंसर तो आप वैसे ही बिना याद करे भी दे सकते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर शौचालय से, सफाई से संबंधित, इन चीज़ों के से संबंधित गांधी जी के, मतलब आप जानते ही हैं, तो गांधी जी का नाम ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो आप इसका दे पाएंगे कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन। तो यह जो है, कहाँ है पाबो शौचालय? यह है पौड़ी जिले के पाबो ग्राम सभा के सामुदायिक शौचालय, मतलब सार्वजनिक शौचालय है, सामुदायिक शौचालय है। राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पुरस्कार इसको मिला है, यह ध्यान रखना है। प्रथम और द्वितीय पुरस्कार महाराष्ट्र और उड़ीसा को मिले, यह भी याद होना चाहिए। तो यह क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्या आप क्लास आगे भी चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। आप क्लास आगे भी अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपने पहले से पढ़े हुए हैं बच्चों ने, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्लास को देख लीजिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल हो। PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।